नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर। ऐसी चर्चा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ जल्द ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि कमलनाथ ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं कमलनाथ के करीबी कमलनाथ के बीजेपी में जाने को खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 40 साल की वफादारी, पाला बदलने की क्या तैयारी, मान सम्मान वजह या फिर बेटे बहू की है चिंता। पार्टी छोड़कर कमलनाथ देंगे कांग्रेस को झटका। सवाल यह भी कि बीजेपी में जाने से बढ़ेगा मान, क्या है पूरा प्लान। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है, क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन दोनों नेता कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अभी इसकी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों शनिवार से ही दिल्ली में हैं, लेकिन इन अटकलों के बीच कमलनाथ ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कि अगर ऐसी कोई बात हुई, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। इधर कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर इनकार भी नहीं किया है। इनके दिल्ली आवास पर हाल ही में लगाया गया ये भगवा झंडा भी इशारा कर रहा है कि कमलनाथ का परिवार कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल थाम सकता है। इधर कमलनाथ के समर्थक भी यही संकेत दे रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के एक्स हैंडल पर किए इस पोस्ट को देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, तेरे राम मेरे राम, तुझमें भी राम, मुझमें भी राम, जय श्री राम। इन अटकलों के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ये दावा किया है कि इंदिरा गांधी के साथ हर मोर्चे पर खड़े रहने वाले कमलनाथ कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। इधर कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा शुरू होते ही बीजेपी में इसका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने 84 के सिख दंगों का जिक्र कर कहा कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। 1984 के अंदर जो सिखों का नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के अंदर कमलनाथ एक मुख्य आरोपी है। कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई दरवाजा खुला नहीं है। कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा भरोसा है। कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सियासत का पूरा बाजार गर्म है। अभी तक पूरी तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई है कि कमलनाथ क्या कदम उठाएंगे, कहां जाएंगे। लेकिन जिस तरह सियासी हालात दिख रहे हैं, उससे उनका बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, ये बीजेपी की साजिश है। सुनिए सज्जन सिंह वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है। एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊँगा तो यही पूछे। कमलनाथ जी के खिलाफ कुचक्र रचा गया था। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है,
ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है, और ज़रूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, ये साजिशें कैसे रची जाती हैं और ये टारगेट पर कांग्रेस के ही नेता क्यों होते हैं? क्या सज्जन सिंह वर्मा का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो किसी ने हैक कर उसमें छेड़छाड़ की थी कि उनकी प्रोफाइल चेंज हो गई? वहां पर वो बयान दे रहे थे कि जहां कमलनाथ वहां पर मैं जाऊंगा। छिंदवाड़ा के मेयर कुछ बोल रहे थे, वहां के लोगों के बयान सामने आ रहे थे। ये सारी साजिश का मीडिया की करी धरी है? आप लोगों की खुद ही साजिश होती है, खुद ही पटाक्षेप की बात कही जाती है? असल सच्चाई है क्या इस वक्त? केदार जी, ऑडियो मिल रहा है आपको? ठीक। सत्येंद्र जी, आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? जी हाँ। सत्येंद्र जी, अभी तो कमलनाथ आए नहीं, लेकिन सवाल शुरू हो गए हैं। तेजिंदर बग्गा का सवाल उठा है कि जो एक दंगे में शामिल रहे वो उनके लिए कैसे पार्टी के दरवाजे खोल सकते हैं। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आ चुका है। देखिए लोकेंद्र जी, ये पार्टी समीक्षा करती है, लेकिन मैं सभी के लिए बता रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर भूकंप आया हुआ है, पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी देखिए किस तरह से नश्वरता की ओर जा रही है और लोग उनके नेतागण छोड़ रहे हैं कांग्रेस, तो और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो जो हमने हमारी जो वैश्विक जो दर्शन रहा है भारत का, कि हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। जब जो दुनिया के वीराने पथ पर जब नर ने खाई ठोकर, 2 आंसू शेष बचा पाया, जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से उठकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ये मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो जब भी कोई, हमने तो दुनिया को नई राह दिखाई, नई रास्ता दिखाया, विश्व बंधुत्व का जो कहा ना वसुधैव कुटुंबकम, तो उसका रास्ता दिखाया है, विश्व शांति का मार्ग दिखाया है। तो हम उसे हमारे सर, मेरा सवाल कुछ और संस्कृति को आज समीक्षा करने से क्या कमलनाथ आपके लिए दूध के धुले हो जाएंगे? इन्हीं कमलनाथ पर भर कर आरोप लगाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या बोलते थे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जैसे फिलॉसफी बदल गई, अब कमलनाथ को लेकर भी फिलॉसफी बदल जाएगी। और एक सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना सोशल मीडिया पर कि ये आप जो कहते थे कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अब क्या ये भाजपा कांग्रेस ही हो जाएगी? ऐसी तमाम चीजें अब सोशल मीडिया पर पूछी जा रही। बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि देखिए भाई, जो हमारा दर्शन है ये तो बताया, और मैंने ये नहीं कहा कि कोई जो दोष मुक्त हो जाता है। और अभी किस कमलनाथ जी आ गए, आपने स्वयं देखा, लेकिन कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है, यह तो सत्य है। कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है, यह आपने सबने देखा हुआ है। और वही बात इनकी निकल के आ रही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस पर क्यों सबने अपना बायो बदल दिया है, कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। यह तो यक्ष प्रश्न है। और वो यक्ष प्रश्न जो है युधिष्ठिर से पूछा गया था, हम तो उसी संस्कृति को हैं कि संभा के कि का पद था, तो यह यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, आप कंफर्म कर रहे हैं वो आ रहे हैं? क्या आप कंफर्म कर रहे हैं वो आ रहे हैं? वो तो अभी डिनाई कर रहे हैं। नहीं, मैं भी कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ है। अगर हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि कोई भी नेता जो का पंथा की बात मैं बताता हूं कि क्या पंथ होता है, तो बोला गया महाजना एन गता सा पंथा। अगर कोई राजनीतिक दल दूसरे दल का जो शोषित पीड़ित वंचित है, जो अपने दल में शोषित पीड़ित अपमानित महसूस करता है, या जो राम का अपमान करने वाले कांग्रेस रही है उससे दुखी होता है, भगवान राम के उससे अपमान, तो वो बीजेपी में आ सकता है, ये आपका कहना है। लेकिन मैं केदार जी से एक सवाल ले लेता हूँ। केदार जी, ये साजिशें कौन रचता है बताइए जरा,
क्या सोशल मीडिया के बायो जो कांग्रेस नेताओं के बदले गए वो मीडिया ने बदले या वो किसी बाहरी व्यक्ति ने बदले, उन्होंने खुद बदले? अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक साजिश रची गई थी, हमारे खिलाफ हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई थी। ऑडियो मिल रहा है केदार जी आपको मेरा? चल दोबारा से मैं कनेक्ट करने की कोशिश। जी बोलिए बोलिए, सवाल आपसे ही था मेरा केदार जी कि ये साजिशें किसने रची? देखिए ये साजिशें तो देखिए छोटी सी बात थी, उसको बड़ा चढ़ाया गया है। कुछ सोशल मीडिया पे चली, कुछ नेशनल मीडिया पे चली, कुछ रीजनल मीडिया पे चली। हर आदमी ने अपनी अच्छी खबर बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा जोड़ते गए, तो वो जुड़ते जुड़ते इतनी बड़ी बात हो गई कि अभी हम सबको चर्चा करनी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि इस बात में बहुत बड़ा विशेष वो नहीं है। अभी सारा चीज ठीक है, कमलनाथ जी पार्टी के साथ है, सारे वरिष्ठ नेताओं से उनकी चर्चा हो रही है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से पार्टी से अलग है। वो पार्टी के लिए शुरू से नींव का पत्थर रहे हैं, उन्होंने उस दौर में पार्टी को संभाला है। जब एक बात बताइए मुझे आप, क्या कमलनाथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश में अध्यक्ष हैं? क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई बड़ा पद मिला हुआ है इस वक्त? देखिए ये एक प्रक्रिया है। नहीं फिर मेरा सवाल ये है ना मेरा कि आज सज्जन सिंह वर्मा किस बिना पर ये कह रहे हैं कि वो तो लिस्ट लेकर बैठे हैं 29 लोकसभा चुनावों में किस किस को हमें टिकट देना है, सामाजिक समीकरण कैसे साधने हैं, ये काम तो फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष करेंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर होगा? कमलनाथ के बंगले पर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए ये सब बातें हम लोग कहीं और सुनी कर रहे हैं। आप भी उस ये सज्जन सिंह वर्मा का बयान है सर, ये सज्जन सिंह वर्मा का बयान है। वो उनके बंगले से बाहर निकले, उन्होंने ये बयान दिया कि कमलनाथ तो लिस्ट लेकर बैठे हैं, हमें 29 लोकसभा सीटों पर कैसे जातीय समीकरण साधने हैं। देखिए कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल से कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कमलनाथ जी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी सबसे सीनियर लीडर है, तो उनसे पूछे बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर कोई भी काम आगे होना नहीं है। तो सब लोग हमारे यहाँ राय रखते हैं। कमलनाथ जी को मालूम है, उनने 18 का चुनाव लड़ा है, उनने 23 का चुनाव लड़ा है, उसके बीच में 19 का लोकसभा लड़ा है, उन्होंने मध्य प्रदेश में रह के 3 चुनाव लड़े हैं। वो तो सबने देखा सर, नगर निगम के चुनाव लड़े हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव लड़े हैं। लेकिन आज जब उन्हें हटाया गया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से, उसके बाद तो वो सक्रिय नहीं थे। उसके बाद तो जब राज्यसभा के नॉमिनेशन हो रहे थे तब भी वो नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो अपने बंगले पर जरूर बैठकर रणनीति बना रहे हैं। बहरहाल जयंत वर्मा जी, ये साजिश कांग्रेस के अंदर खुद कांग्रेस के नेता रच रहे हैं, बाहर से कोई रच रहा है, या अभी भी केवल डिनायल मोड पर हैं, होना वही है जो खबरें चल रही हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नकुलनाथ, क्योंकि वो अब लोकसभा का उनको चुनाव लड़ना है और अभी जो हालात देश में हैं वो ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मतलब बहुमत मिलेगा। वो जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो नकुलनाथ को भाजपा में ले जाएंगे और वहीं से छिंदवाड़ा से उनको टिकट दिलवाएंगे ताकि वो संसद में चले जाएं। और दूसरा ये है कि वो स्वयं तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, क्योंकि बड़ी बदनामी होगी इसमें। और एक चीज और भी है कि एक कांग्रेसी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे भाई 12 भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं जो भाजपा में जा चुके हैं, और आश्चर्य नहीं कि कमलनाथ जी भी चले जाएं, क्योंकि उनके धंधे इतने ज्यादा हैं, बिजनेस वाले हैं वो, और बल्कि अडानी से उनके संबंध ज्यादा करीबी हैं। और कोई तो कहते हैं कि मोदी जी से अडानी की जो पहचान करवाई थी वो भी उन्हीं ने करवाई थी, मतलब जो जान पहचान। तो ऐसा लगता है कि वो तो शायद ना जाए, हो सकता है वो संन्यास लेने की बात करें। असल में लोकसभा का जब ये अभी विधानसभा में जब कांग्रेस हारी है तो उसके बाद उन्होंने जो अपना समाजवादी पार्टी के नेता के अखिलेश के खिलाफ जो बात बोली थी उसको लेके सब कह रहे हैं कि इन्हीं ने मतलब ये हार
का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, ठीकरा फोड़ा गया है और इनको ना लोग वो पार्टी का विरोधी दल का नेता बनाया गया, ना अध्यक्ष बनाया गया, तो हाशिए पे चले गए, वो एक सामान्य विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में वो तो नहीं जाएंगे, और यदि वो जाएंगे तो दल बदल कानून के तहत वो फंस जाएंगे। तो उनको जाना है तो फिर वो 20-30 विधायकों को लेके जाएंगे। तो और वो 20-30 विधायक तभी जाएंगे जबकि उनको अमित शाह और मोदी जी ये एश्योर करें कि लोक विधानसभा की अगली टिकटें उनको ही मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है अभी निगोशिएशन की स्टेज है, और इसमें जो डॉक्टर मोहन यादव हैं उनके घर में गए भी थे कमलनाथ जी के, और कोई अंदर से तो ऐसी बात हो रही है कि उनको लिया जाएगा, पर वो खुद जाएंगे या नकुलनाथ के लिए वो पूरा एक मतलब एक मैदान तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में वो जो छिंदवाड़ा का जो विकास का काम है वो वैसा ही चलता रहे। और उनने कहा भी है कि विकास की गति नए तरीके से चलाएंगे। तो मुझे लगता है नकुलनाथ को वो कांग्रेस से हटा के भारतीय जनता पार्टी में ले जाएंगे, और स्वयं शायद ना जाए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनकी खुद बात हुई है और कमलनाथ ने ये कहा है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो खिचड़ी तो पक रही है अंदर अंदर। और ये है कि उनके जो भांजे हैं उनके खिलाफ ईडी का केसेस भी चला है, तो वो अरेस्ट भी हुए थे। तो ये है कि उनको कुछ न कुछ तो भारतीय जनता पार्टी से लाभ होगा यदि वो जाएंगे तो, व्यक्तिगत रूप से। सत्येंद्र जी, लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं का एक